We have an amazing guest with us. She's the ex-principal and now the director of Virendranath Ganguly Memorial School in Gorakhpur. And when she joined, she was the youngest principal of the ICSE school. आजकल जो बच्चे शरारत करते हैं उसमें और आप लोगों ने आपके टाइम में जो शरारतें की हैं उसमें क्या फर्क है और आपको हमें बताने पड़ेंगे ऐसे कुछ किस्से। आजकल के बच्चे शरारत करते हैं क्या इज $1 million क्वेश्चन। सबसे पहली बात, This point in life, if given a choice between teaching and starting cooking as a profession, starting everything from the scratch, what decision would you make? so I will tell you here that there is a difference between passion and बैक बेंचर्स के बारे में आपको क्या कहना है? बिकॉज ये बहुत बड़ा टॉपिक है कि बैक बेंचर्स बहुत शैतानी करते हैं and then a lot of them also grows up to become. I was also at a time a backbencher. Backbenchers. हेलो गाइस, वेलकम टू द बेमतलब शो, जिसमें हम सारी जरूरत और मतलब के मसले डिस्कस करते हैं। आज आपको सिर्फ एक ही होस्ट से काम चलाना पड़ेगा बिकॉज आई हैव बीन ट्राइंग टू रीच सक्षम एंड ही इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू माई कॉल, सो दैट विल बी अ सेपरेट डिस्कशन। बट टुडे वी हैव एन अमेजिंग गेस्ट विद अस। इनकी अकम्पलिशमेंट्स और इनका इंट्रोडक्शन मुझे लिटरली नोट करना पड़ा है, मैं उतना सब याद नहीं कर पाई। She is the ex-principal and now the director of Virendranath Ganguly Memorial School in Gorakhpur. And when she joined, she was the youngest principal of the ICSE school. She has also been the middle school head of St. Paul's Gorakhpur, which is one of the best schools in Gorakhpur. So, and literally it took me 2 days to convince her for this podcast because, she has an absolutely busy, jam-packed schedule. For me, she's an inspiration. I would like to be like her, and she's the kind of the teacher जो हम सबको अपनी जिंदगी में मिलना चाहिए हमारे स्कूल्स में। Hello, ma'am. How are you feeling today? Very good. Hello. How are you? I'm fine, thank you. तो knowing her कि ये कितनी वार्म है और कितनी चर्पी है, मैम मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। जब आपने इतने बच्चों को पढ़ाया होगा अपने एक्सपीरियंस में, इतने सालों के एक्सपीरियंस में, तो आजकल जो बच्चे शरारत करते हैं उसमें और आप लोगों ने आपके टाइम में जो शरारतें की हैं उसमें क्या फर्क है और आपको हमें बताने पड़ेंगे ऐसे कुछ किस्से। आजकल के बच्चे शरारत करते हैं क्या इज $1 million क्वेश्चन। सबसे पहली बात, आजकल के बच्चे शरारत करते ही नहीं है। आजकल के बच्चे बिजी हैं अपने मोबाइल्स में। लूडो भी शायद वो खेलते हैं अगर तो वो मोबाइल पे खेलते हैं या अपने टैबलेट्स में या अपने पढ़ाइयों में, क्योंकि जो मैड रेस चल रही है ना कि हमें कुछ उनसे आगे जाना है, लेकिन उस रेस में भी वो गलत तरीके से आगे चले जा रहे हैं। बदमाशियां या शरारत जिसको कहते हैं वो तो हम लोगों ने की अपने जमाने में, और मैं तो आई वॉज अ वेरी नॉटी गर्ल, वेरी नॉटी। आई वॉज द गुंडा ऑफ द क्लास, नंबर 1, एंड आई वॉज एक्चुअली very spoiled by my father, and what he imagined about me is कि हम एक ओपन जीप में जाएंगे और मेरे हाथ पे हंटर होगा और या मैं बाइक पे होंगी, एंड एक्चुअली आई एम लाइक दैट। आई एम अ दादा एंड आई लव टू बी दैट एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। कुछ बदमाशियां इफ यू वांट टू नो इन ड्यूरिंग स्कूल टाइम, मैंने बहुत बदमाशियां की हैं। पहले मैं क्लास की कुछ एपिसोड्स बताती हूँ। क्लास में एक बार समर हॉलीडे होमवर्क मिला था मैथ्स में, तो मैंने नहीं किया था बिकॉज आई टुक इट एवरीथिंग वेरी कूलली, और वो भी मैथ्स एंड गर्ल्स, यू नो हाउ मार्वलस दे आर इन मैथ्स। सो व्हाट आई डिड कि मैंने लास्ट डे जब स्कूल खुला तो मैंने अपनी ट्यूशन एक्सरसाइज बुक में वो होमवर्क करा था, तो मैंने फटाफट वो सारे पेजेस फाड़े और मैंने ग्लू लेके सब चिपका दिए। But unfortunately, when I entered the class, when the maths teacher came in, he made me stand, and he asked me only, "Catherine, have you done the homework?" I said, "Yes, sir." And sadly, he told me to bring my exercise book to him. And when I opened my exercise book,
पहला पन्ना खोला, दूसरा पन्ना, 2 पन्ने तो किए थे मैंने। तो जब तीसरा पन्ना उन्होंने खोला उनके हाथ में, चौथा पन्ना खोला उनके हाथ में, 5वां वो भी उनके हाथ में, एंड देन एक झाप मुझे पता पड़ा। तो उस जमाने में मारना अलाउड था और कोई पेरेंट कंप्लेन नहीं करता था। आज के पेरेंट्स आज के बच्चों को मार नहीं लगा सकते, हम लोग की हिम्मत नहीं थी कि हम अपने पेरेंट्स से कह भी दें टीचर ने मारा है, वो एक थप्पड़ और पड़ता। एंड दैट बट लेटर ऑन वो हमेशा वो खुद भी हंसते थे कि तुम कितनी नॉटी थी, तुम्हें एक बार भी नहीं डर लगा। सो दैट वॉज वन एपिसोड, एंड दो I was standing there like a stubborn child. I did not cry, but it was great fun. Then ट्यूशन पढ़ाते थे वही टीचर हमको शाम को। तो सॉरी एक दिन बड़ा कुछ था, उन्होंने ढेर सा शायद होमवर्क दे रखा था एक दिन, तो वो गए क्लास हमारी ड्राइंग रूम में हमें पढ़ा रहे थे, तो वो 2 मिनट के लिए बाहर गए, उनका कोई बुलाने आ गया था शायद उनको। उतनी देर में मैंने एक पिन उनके चेयर में लगा दी थी, एंड व्हेन ही केम बैक he sat on it, said, कुछ है क्या? I looked the other side. I was busy doing my work, so I was that naughty. Oh my God. And घर पे दोपहर में जब सब बड़े सो जाते थे, that was the time as to go out. निकलती थी मैं, अपने मेट थी उसके साथ, और दीवार फांद के वहां पे एक लोकल फ्रूट होता है यहाँ पे पन्याला, उसके पेड़ पे मैं चढ़ी थी और मैं पन्याला तोड़ के खा रही थी। छोटी दीवार थी, उसको कूद गई। तब तक वहां उसका जो वो था, जो उसका मालिक था उस लैंड का, वो चिल्लाए कौन है, भागे हम वहां से। दीवार जैसी फांदी, सामने पापा खड़े थे। He had come out of the house looking for me. So I was that naughty, and also maybe because I was an athlete, I was a marathon runner, I used to come first in all my races. तो वो शॉर्ट्स पहन के दोपहर में गर्मियों में और टी-शर्ट, एंड आई यूज्ड टू गो अराउंड। पापा मुझे दोपहर खोजने गए थे, कितना बड़ा कैंपस था घर का कि वो कहाँ ये छुपी है। आई यूज्ड टू ऑलवेज बी आइदर ऑन अ गुआवा ट्री या प्लकिंग मैंगोज या पन्याला, डूइंग ऑल दिस। So that was all kissa of my naughtiness, and sadly the children today have no time to do all this because they rush home, they go for tuitions, and then they come back. Whatever leisure time they have, I think they are on their mobiles. So I would say it's really unfortunate that these technology is making us very comfortable and bringing advancement in lives, but sadly taking away the beautiful moments of naughtiness from the children of life. That is what I'd like to say. Amazing. Thank you, ma'am, for sharing all the lovely stories. और आप लोग जो भी देख रहे हैं हमारा पॉडकास्ट, उसमें से काफी सारे स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, यंगस्टर्स भी होंगे। जब भी आप कोई बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल या टीचर को देखें, तो आपको याद रखना है कि उन्होंने भी वही सब खुराफाती और शैतानियां की हैं जो हम करना चाहते हैं या हमने की है। जो मैम बता रही है, तो डरना नहीं है। टीचर्स आर ऑल्सो लाइक अस, दे हैव ऑल्सो बिन चिल्ड्रन उनके अपने टाइम पे। और मेरे लिए आज एक आइस ब्रेकर हो गया, बिकॉज जो मेरे प्रिंसिपल्स रहे थे, दे वर ऑलवेज रियली स्ट्रिक्ट। मतलब उनसे गुड मॉर्निंग मैम बोलने के लिए भी बहुत हिम्मत जुटानी पड़ती थी। आप अगर मेरे स्कूल में तब होती तो आई गेस दैट वुड हैव बीन वेरी इजी एंड लवली। मैम, अब मैंने अपने हिस्से की थोड़ी बहुत रिसर्च की है आपके बारे में, सो आई गॉट टू नो दैट यू एंजॉय कुकिंग अ लॉट। Yes, I do. And you have been doing it since years. You make some amazing meals. खुद के भी आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं डिशेस में। तो very interesting question. At this point in life, if given a choice between teaching and starting cooking as a profession, starting everything from the scratch, what decision would you make? What would you do? So I will tell you here that there is a difference between passion and hobby. So cooking is my hobby and teaching is my passion. So I would definitely like to die with a chalk in my hand and be a teacher ever. And yes, at the same time, cook in plenty and new dishes and feed the people. But that is the part of me which gives me happiness, yes. But when I go to the class, when I enter the class, I'm a very strict principal and I was a director.
But when I enter the class, I make my class very interesting. I think my students would agree to that. I joke with them. I make my classes interesting by various drawings on the blackboard. So cooking is a hobby, I would say, and definitely I would love to go on teaching till the time I can. Amazing, and I really like that line that I would like to die with the chalk in my hand. Beautifully, beautifully said. And ma'am, personally, because I have done a lot of experiments in my life, professionally also, career-wise, and so a lot of my friends, family, colleagues used to say that you should do one particular thing at a time. उसी में पूरा ध्यान लगाओ, एक ही चीज करो, उसी में. बट मुझे खुद नहीं पता कि ये मेरे of course I'm passionate about one thing, one particular thing, but rest of them are the part of the creative mind that I have. And so I guess it's okay if you like to do multiple things. Yes, I think every woman in today's world is multitasking, and without realizing how the women are affected health-wise with that, because we go on and go on. We have family, we have work, we have workplace, we have our children, we have our home. Because a woman makes or breaks the home. So, a home, when a woman enters the house after the work and she sees the things haywire, the first thing she does spontaneously, she'll keep her bag, start settling everything, because she wants everything perfect. And then she feels that शायद मैं नहीं थी घर पे, देखो इसलिए ऐसा हुआ. So maybe we start blaming ourselves at times, which is not right. We all have the right to do whatever we want in life, and every woman does. Every woman has this art of multitasking, and I think it's God's gift and God's blessing. And we should be patted on our backs for that, especially by the members of the family. And really, every woman in today's world should be awarded for this. Of course, I'm sure, because India was a male-dominated society. पर एक बहुत बड़ा फर्क है कि अगर एक महिला काम कर रही है, जॉब कर रही है, तो उनको ऐसा नहीं है कि घर की चीजों से छुटकारा मिल जाता है. Once they go and have a family, maybe younger years before she gets married, but once she has, she has a family, children, husband, तो घर का काम वो आप अवॉइड नहीं कर सकते. वो जो सेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो तो आपको निभानी पड़ती हैं. और मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, I have never seen her, getting irritated, annoyed or stressed. बाकी सब अगर stressed होते हैं तो you always keep them to calm down. How do you manage to be so composed? आप इतना composed हमेशा कैसे रह सकते? I think my biggest strength is God and my prayers and the moments I spend with God. In quietness, in a small room when I lock myself and I talk to Him. I think I give Him everything, all my distress, all my stress, all my pain, and then I'm calm. And especially being a mother, being a wife, and being the lady of the house, if we don't remain composed, there'll be a hurricane in the house. So it's very, very important that we remain calm, because you know what? We have to have the threshold. Now we are the house boss, so we have the power to just take it all on ourselves and let the others remain calm. But what is needed, again I would say this, I would harp on the fact that these things need to be appreciated from time to time. Because everybody wants to just come and put everything on you. But do you understand, do they ever feel that what is happening to us? Right? So we are taking everything on us. But somewhere or the other it affects us. But it is important for every woman to remain calm so that there is peace in the house and there is also happiness. Yes. Now I know how my mother must have felt at times जब हम उनकी लाइफ में इतना chaos create कर देते हैं. एक और सवाल मेरे दिमाग में है. अब मुझे जानना है कुछ ऐसे fun moments या कुछ ऐसे
टाइम्स जो आपने स्कूल में बच्चों के साथ वो किए, जब मानो आपने उनको कोई शरारत करते हुए पकड़ लिया हो, उनको ऐसा लगा हो कि अब तो मैम बहुत गुस्सा करेंगी, दोज काइंड ऑफ मोमेंट्स, और फिर आपने नहीं किया वैसा या कुछ ऐसे, कोई आपको ध्यान आ रहा है कोई किस्सा? ऐसा कोई किस्सा तो मुझे नहीं याद आ रहा, लेकिन हाँ बहुत बार ऐसा होता है कि कोई बच्चा जैसे कि आई कैन टॉलरेट रूड बिहेवियर और दैट, बट अदरवाइज कि जैसे मैं पढ़ा रहे कोई धीरे से कोई बात बोल देता है, सो दैट you laugh with them and you enjoy, so that is all, but ऐसा मुझे अभी exactly कोई किस्सा नहीं आ रहा है यार। बैक बेंचर्स के बारे में आपको क्या कहना है? बिकॉज ये बहुत बड़ा टॉपिक है कि बैक बेंचर्स बहुत शैतानी करते हैं, एंड देन यू नो लॉट ऑफ देम आल्सो ग्रोज अप टू बिकम एंटरप्रेन्योर्स, आर्टिस्ट, समथिंग एल्स, और वो कुछ होते होंगे, तो व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट द बैक बेंचर्स? I was also at a time a backbencher. Backbenchers बदमाशी तो करते हैं पीछे से, कभी हुटिंग कर देंगे, कभी कोई आवाज बना देंगे, बट दे हैव देयर ओन वे ऑफ गिविंग टाइम टू देयर सेल्स एंड स्टडी, एंड सो डेफिनेटली वो शायद दुनिया को बेवकूफ बनाते हैं कि हम बदमाश है पीछे बैठे, लेकिन अल्टीमेटली दे नो व्हाट दे आर डूइंग एंड व्हाट दे हैव टू डू, एंड दैट इज व्हाई दे आर सक्सेसफुल इन लाइफ। टीनेज बच्चों के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड फेज होता है, और अक्सर हम देखते हैं पेरेंट्स के तरफ से भी एकेडमिक्स में अच्छा करने का काफी प्रेशर रहता है। सो मैम, आज आप पेरेंट्स को या स्कूल गोइंग चिल्ड्रन को, बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से? See, I would like to say here कि parents after this COVID thing, especially, what the parents are doing, that parents have over pampered the children. उसका नतीजा क्या हो रहा है कि स्कूल में बहुत प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करते हैं. देयर इज लॉट ऑफ इनडिसिप्लिन नाउ अमंग द चिल्ड्रन विच वाज नॉट देयर बिफोर. बट एट द सेम टाइम जो आपने क्वेश्चन आपने कहा कि ये बहुत प्रेशर होता है बच्चों पे, एट द सेम टाइम वो ये प्रेशर भी करते हैं कि बच्चों का मार्क्स अच्छा होना चाहिए. सो मेरा यही कहना है पेरेंट्स से that do not over pamper your child, number one. And number two, if they have not scored well, do not be harsh on them at the same time. You cannot be harsh on them. You have to understand, sit with them, counsel them. Because no student comes or does anything in life because they have got first in a particular class. It depends on the knowledge that you have absorbed in you. So parents, please understand, do not over pamper your child and let them do what wrong they are doing, and at the same time then you become absolutely angry parents when they don't score well. So do not do that. Handle them with maintaining a good balance between the things, between this academic thing and the various other things in life. It is very important. नहीं तो आप खुद ही अपने बच्चे में एक इम्बैलेंस, साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस पैदा कर देते हैं, क्योंकि बच्चे को ये नहीं समझ में आता कि हम कहाँ माँ बाप को खुश करें, हम कहाँ दुखी करें. तो ये पूरा रोल एक पेरेंट्स पे जाता है कि वो किस तरह से, किस राइट तरीके से इस रोल को अदा करें. एंड फॉर चिल्ड्रन आई मस्ट से, आई ऑलवेज टेल माई चिल्ड्रन दिस, माई स्टूडेंट्स, 2-3 चीजें हमेशा बच्चों को ये चीज याद रखनी चाहिए. नंबर 1, दैट you have to understand that you have to read a lot, because important thing is that education is the ladder to success, and education you can receive not only by your books that you have in classes, your course books, but also you have to read a lot of other books to gain knowledge. Number 2, choose right friends. It is very important that you have a good friend, because a friend can lead you to help or to heaven. You have to understand that. And number 3, that you have to focus on yourself. You have to know what you want in life and be confident about yourself. And you cannot do this without 2 things. And that is talking to your conscience, listening to your conscience, and spending few moments or few hours with the Almighty. So remember, the parents are there, we teachers are there for you all, but the biggest force is the Almighty.
So always talk to your conscience and be under the guidance of the Almighty. That is what I want to say. थैंक यू मैम. इट इज एब्सोल्यूट प्लेजर टू हैव यू ऑन आवर शो. और मुझे लगता है मेरी वो जो 2 दिन की मेहनत लगी है मैम को कन्विंस करने में, उससे आप लोग कुछ फायदा उठाइए. जो चीजें मैम ने बताई हैं, स्टूडेंट्स प्लीज इम्प्लीमेंट ऑल ऑफ दोज थिंग्स इन योर लाइफ. And parents, please, let's make a balance. Let's create a balanced environment for your children. And that's about it for the today's shows, guys. We will see you next Saturday for sure with hopefully with both your hosts. And please keep watching us, share and subscribe the link of our channel. And we'll see you soon. Thank you. Thank you.